दो पक्षियों की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो पक्षी रहते थे, चीकू और मीकू। चीकू एक बुद्धिमान और चतुर तोता था, जबकि मीकू एक मासूम और भोला कबूतर था। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन चीकू और मीकू ने सोचा, हम एक ही जगह पर रह रहकर बोर हो गए हैं। आज हम कोई नई जगह पर घूमने चलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। उड़ते उड़ते वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे, जहां बहुत सारे फलदार पेड़ थे। दोनों ने सोचा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। चलो कुछ फल खाते हैं। जैसे ही वे फल खाने लगे, चीकू ने देखा कि वहां एक शिकारी जाल बिछा रहा था। मीकू, यहाँ पर एक शिकारी जाल बिछाया है। हमें जल्दी से यहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन मीकू ने सोचा, चीकू हमेशा मुझे डराने की कोशिश करता है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। उसने चीकू की बात को नजरअंदाज कर दिया और फल खाने में मस्त हो गया। चीकू ने देखा कि मीकू उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। उसने जोर से कहा, यहाँ के फल तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन अगर हम उड़कर दूसरे पेड़ पर जाएंगे तो वहाँ और भी बड़े और मीठे फल मिलेंगे। मीकू ने ये सुना और उसने सोचा, अगर चीकू कह रहा है तो जरूर सही होगा। वह तुरंत उड़कर चीकू के साथ दूसरे पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों उड़ गए, शिकारी का जाल खाली रह गया। मीकू ने चीकू से पूछा, चीकू, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ जाल बिछाया गया था? चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। दोस्ती का यही मतलब है, एक दूसरे की मदद करना और सुरक्षित रखना। मुझे बचाने के शुक्रिया और तुमसे माफी मांगता हूँ, जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। दोनों ने मिलकर उस दिन से हमेशा एक दूसरे की बात मानने का फैसला किया और साथ में खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक दिन चीकू और मीकू उड़ते हुए नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी के किनारे सो रहा है। मीकू ने कहा, चीकू, देखो वहाँ कितना बड़ा मगरमच्छ है। चलो उसके पास चलते हैं। नहीं मीकू, ये खतरनाक हो सकता है। मगरमच्छ कभी भी हमला कर सकता है। हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन मीकू फिर से जिद्दी हो गया और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जरा पास जाकर मगरमच्छ को देखता हूँ। जैसे ही मीकू मगरमच्छ के पास पहुंचा, मगरमच्छ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मीकू तेजी से उड़कर वापस चीकू के पास आया और डर से कांपने लगा। चीकू ने मीकू को सांत्वना दी और कहा, देखा मीकू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और एक दूसरे की सलाह माननी चाहिए। मीकू ने कहा, तुम सही कहते हो चीकू, अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। इस घटना के बाद मीकू ने हमेशा चीकू की सलाह मानी और दोनों दोस्त मिलकर जंगल में सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिताने लगे। उन्होंने अपनी समझदारी और दोस्ती के बल पर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने रहने का निर्णय किया।